हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम उत्तर प्रदेश के संबंध में पशुपालन और दुग्ध विकास के संबंध में एक संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा विषय क्या रहेगा? पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट और दुग्ध विकास योजनाएं। स्रोत है हमारा उत्तर प्रदेश सरकार की पहल और नीतियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पशुपालन विभाग, इतिहास और वर्तमान स्थिति। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की बात करें तो 1944 में स्थापना करी गई थी। उद्देश्य की बात करें तो पशु प्रजनन, स्वास्थ्य प्रबंधन की जो नीतियां हैं उनको बेहतर करना और साथ ही साथ पोषण जो स्तर है उसको ऊंच उठाना। यानी कि इसके कितने आयाम थे? तो इसके 4 आयाम थे। पशु गणना की बात करें तो 2013 में की गई थी। कुल पशु जो आपके हैं वो है आपके 585.31 लाख, और यूपी में इसका जो प्रतिशत है यानी कि हिस्सेदारी है वो है 13.78%। अब ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि ओवरऑल उत्तर प्रदेश में 10.6% गायें, 19% आपकी भैंसें और जो अन्य हैं उसमें आता है आपका भेड़, बकरी, सुअर आदि। पशु चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं। मौजूदा नेटवर्क की बात करें तो 2200 पशु चिकित्सालय उत्तर प्रदेश में वर्तमान स्थिति में है। 2843 पशु विकास केंद्र स्थित हैं और 5043 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र यानी कि जहां पर बीज निर्माण किया जाता है। उत्पादन और टीकाकरण की बात करें तो सघन टीकाकरण केंद्र जो कि केंद्र सरकार की भी इसमें जो है योगदान है, कितना? 75%। अब बात करते हैं टीका उत्पादन, जो कि पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। अब हम देखते हैं पॉलीक्लिनिक। पॉलीक्लिनिक क्या होते हैं? देखिए, पॉलीक्लिनिक होते हैं पशुओं से संबंधित जो चिकित्सीय या उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं हैं उनको प्रदान करने का एक जो है ये क्लिनिक है। क्लिनिक से आप समझते हैं ना कि भाई अगर किसी व्यक्ति को चोट वगैरह लग जाती है तो क्लिनिक जाता है, उसी प्रकार से पशुओं को क्या होता है? पॉलीक्लिनिक होता है। उन्नत प्रजनन और चारा बैंक। देखिए, प्रजनन कार्यक्रम की बात करें, राज्य सरकार द्वारा उन्नत सांड और वीर्य उपलब्धता, 3 अति हिमाकृत वीर्य उत्पादन भी है। तरल जो नाइट्रोजन है उसकी भी व्यवस्था करी गई है। साथ ही साथ चारा संकट और समाधान। देखिए, चारा संकट जो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पर अधिक गर्मी यानी कि अधिक तापमान के कारण वहाँ पर जो है चारा संकट उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए समाधान कराया है कि भरारी एक पशु चारा बैंक है जो स्थापित करा गया है झांसी में। सहयोग की बात करें तो इसमें 75% सहयोग केंद्र सरकार का है। अब बात करते हैं गौसेवा, भेड़ और बकरी सुअर पालन। अब गोवंश की संरक्षण की बात करें, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 में जो है चलाया गया था। 1999 में उत्तर प्रदेश गौसेवा आयोग की स्थापना करी गई थी और इसी के साथ साथ 8 राजकीय गौसदन उत्तर प्रदेश में वर्तमान स्थिति में है। भेड़ पालन की बात करें, मोटे ऊन का जो उत्पादन किया जाता है जिससे कंबल वगैरह बनता है, और साथ ही साथ 2 राजकीय भेड़ प्रजनन केंद्र भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं सुअर पालन की। देखिए, उद्देश्य की बात करें, सुअर का पालन या तो मांस के लिए या फिर उसको जो है उसके मांस का निर्यात किया जाता है। इसी के साथ साथ 8 राजकीय सुअर प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में वर्तमान स्थिति में जो है स्थित है। अब बात करते हैं कुक्कुट पालन, उसकी नीति और संभावनाएं क्या क्या रही। देखिए, कुक्कुट पालन को अब कृषि का दर्जा दे दिया गया है। कुक्कुट नीति 2013 के अनुसार उद्देश्य क्या था? उद्यमिता विकास, इसके विकास को बढ़ाना। लक्ष्य रखा गया था 1 करोड़ अंडे प्रतिदिन और 10 करोड़ चूजे प्रति वर्ष का आयात जो है करना, यानी कि मतलब आयात को रोकना और इसकी उत्पादकता या फिर उसको बढ़ाना। आत्मनिर्भरता, इसका मतलब क्या है कि हम जो है इस चीज़ में भी आत्मनिर्भरता जो है अपनाना के लिए इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। फिर बात आती है रोजगार की, तो इसमें भी रोजगार का जो है एक बड़ी मात्रा में सृजन किया गया है, जिसमें 2,63,630 अतिरिक्त रोजगार जो है उत्पन्न हुए हैं। अब बात करते हैं अंडे की उपलब्धता। देखिए, प्रति व्यक्ति की अगर बात करें, अंडे की उपलब्धता कितनी थी? 5 अंडे, लेकिन अगर मांग की बात करें वह थी 182। तो देख सकते हैं कि इसका कितना बड़ा अंतर था, जो वर्तमान समय में जो है काफ़ी हद तक दूर हो चुका है। मत्स्य विभाग, संगठन और समितियां। देखिए, त्रिस्तरीय सहकारी ढांचे के तहत हम इसे समझते हैं। अगर प्रदेश स्तर की बात करें, उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ लिमिटेड यानी कि एक संगठन का इसके लिए निर्माण किया गया है। साथ ही साथ जिला स्तर पर देखें तो जिला सहकारी मत्स्य विकास
फेडरेशन के तहत 19 संघ यानी कि संगठन बनाए गए हैं। फिर बात करते हैं पंचायत स्तर पर, जो गांव स्तर पर होता है, तो प्राथमिक मत्स्य जीवी सहकारी समितियां, जिसके तहत लगभग 1000 से अधिक समितियों का निर्माण किया गया है। बात कर लेते हैं मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। देखिए, बीज उत्पादन के लिए सरकारी यानी कि 9 बड़ी और 48 छोटी यानी कि माध्यम प्रकार की जो है उत्पादन केंद्र स्थापित करे गए हैं। निजी क्षेत्र की बात करें तो 214 हेचकेरिया। ठीक है। मछुआरा दुर्घटना बीमा, अगर किसी की जो है दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 1 लाख रुपए, और अगर दुर्घटना में उसके मतलब हाथ पैर में से कुछ कट जाता है यानी कि अपंग वह हो जाता है तो उसके लिए 50,000 रुपये का जो है मुआवजा देती है सरकार। फिर बात करते हैं आवास योजना। नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फंड सहयोग केंद्र की स्थापना करी गई थी, जिसके तहत केंद्र जो है 50% का हिस्सेदार है और राज्य 50% का, यानी कि 50-50। उसके बाद करते हैं मधुमक्खी पालन। ये एक सहायक कुटीर उद्योग है। अगर लाभ की बात करें तो हमें मधुमक्खी पालन से क्या क्या प्राप्त होता है? शहद आपका प्राप्त होता है, मोम होता है, प्रोपोलिस होता है, रॉयल जेली होती है। तो ये कई उत्पाद है जो कि हमें मधुमक्खी पालन से प्राप्त होते हैं। कृषि की बात करें तो ये कृषि में सहायक होती है, क्योंकि ये पर परागण यानी कि फसल की जो वृद्धि होती है उसमें जो है क्या करती हैं, सहायता करती हैं। विस्तार की बात करें तो प्रदेश के 16 जिलों में कार्यक्रम जो है अभी संचालित है, यानी कि वर्तमान समय में चलाया जा रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं दुग्ध विकास, जो भविष्य के लक्ष्य और रोग नियंत्रण में। देखिए, यहाँ बात आती है दुग्ध विकास की। राज्य पशु प्रजनन नीति के अनुसार लक्ष्य रखा गया था 50%, लेकिन अभी तक हम कितना कवर कर पाए हैं? लगभग 23.5%। उन्नत प्रजनन आच्छादन लक्ष्य ये 25 वर्ष में रखा गया था। रोग की बात कर लेते हैं। रोग नियंत्रण स्थिति, जिस प्रकार से अगर हम पशुपालन करते हैं तो भाई पशुओं में रोग की भी जो है संभावना होती है। ठीक है। रेंडर पेस्ट ये समाप्त कर दिया गया है। आपका खरफा का, मुपा का, देखिए टीकाकरण अभियान जारी है लेकिन कम मात्रा में है। अन्य 10 बीमारियां जैसे कि आपका रेबीज होता है, टीबी होता है, ये जो है ये भी इनका जो नियंत्रण है जारी है, लेकिन कंप्लीटली अभी हम इन चीज़ को नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। फिर आता है कामधेनु और मिनी कामधेनु डेयरी योजनाएं। ये जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो डेयरी होती हैं उनके लिए है। इसका उद्देश्य क्या रहा? उच्च गुणवत्ता वाली डेयरियों की स्थापना करना और ब्याज की पूर्ति करना। पहली आपकी है कामधेनु डेयरी योजना। इसकी क्षमता की बात करें तो 100 गायें प्रति या फिर भैंस। ठीक है। लक्ष्य रखा गया था 425 इकाइयाँ। अब बात करते हैं मिनी कामधेनु योजना। इसकी क्षमता थी 100 गाय या फिर 100 भैंस। लक्ष्य था 2500 इकाइयाँ। इसके बाद आप देख लेते उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास का सफर। 1938 में अगर देखें तो पहला संघ बनाया गया था आपका लखनऊ में। ठीक है। उसके बाद 1973 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, जो कि वाराणसी, मेरठ और बलिया से जो पहला इसका चरण था वहां से शुरू करा गया था। उसके बाद में विभाग और परिषद की स्थापना करी गई 1976 में। 1982 से 1996 के दौरान दूसरा ऑपरेशन फ्लड यानी कि दूसरा और तीसरा जो चरण है वो चलाया गया, जो लगभग 30 जिलों में चलाया गया था। उसके बाद जो शेष जिले बचे थे उनके लिए भी जो है संघ का गठन करा गया था 1992 में। बात कर लेते हैं संस्थागत ढांचा, जो PCDF और राज्य दुग्ध परिषद के संबंध में है। कुल दुग्ध संघ की बात करें तो 59 कार्यरत है वर्तमान समय में। अगर PCDF यानी कि प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसकी बात करें तो 1962 में इसका गठन करा जाता है। इसके कार्यक्षेत्र की बात करें तो 40 दूध संघ प्लस नोएडा डेयरी प्रोजेक्ट इसके अंडर में आता है। भूमिका बात करें तो प्री प्रोडक्शन से पोस्ट मार्केटिंग तक का जो इसका सफर रहा। राज्य दुग्ध परिषद की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1976 में की जाती है। कार्यक्षेत्र की बात करें तो 19 दुग्ध संघ इसमें शामिल है। भूमिका लाइसेंसिंग, मूल्य निर्धारण और साथ ही साथ विनियामक इसका जो है इसके अंडर में आता है। दुग्ध समितियां और गोकुल पुरस्कार। देखिए, समिति की बात करें तो दिसंबर 2012 के संबंध में है। 1157 समितियां, 5364 लाख सदस्य हैं और साथ ही साथ 5.82 लाख किलोग्राम प्रतिदिन इसकी उपलब्धता रही। विशेष योजना की बात करें तो आपका IDDP जो पिछड़े क्षेत्रों के लिए है, जिसमें 100% केंद्र प्रायोजित है।
महिला डेयरी योजना जो 31 जिलों में चलाई जा रही है और साथ ही साथ इसमें 1196 महिला समितियां भी बनाई गई हैं। गोकुल पुरस्कार यानी कि सर्वाधिक उत्पादन करने वाली जो है आपकी गाय और भैंस, उससे संबंध यानी दूध के संबंध में दिया जाता है। अगर कोई प्रथम स्थान प्राप्त करता है उसको 1 लाख रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करता है 50,000 रुपये, और अगर कोई तीसरा स्थान प्राप्त करता है उसको 25,000 रुपये गोकुल पुरस्कार में दिया जाता है। अब देखते हैं सारांश की हमने आज इस क्लास में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या हमने सीखा। तो सबसे पहला है यूपी पशुधन संख्या में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। बुंदेलखंड में चारा बैंक और हर मंडल में पोली क्लिनिक स्थित है। मत्स्य और कुक्कुट पालन जो है अब कृषि यानी कि उद्योग का दर्जा इसको मिल चुका है। साथ ही साथ दुग्ध विकास जो PCWF और ऑपरेशन फ्लड की जो भूमिका है वह क्या रही, कितने चरण में जो है इसको जारी करा गया। किसानों के लिए कामधेनु योजना और गोकुल पुरस्कार। तो आज के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं फिर से अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।